Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for You। और Horizon Tech for You के आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे अपने NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड के प्रॉपर ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे मैंने पास्ट में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ड्राइवर बूस्टर का एग्जांपल देके आपको समझाया था कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने सिस्टम के सारे जो हार्डवेयर्स हैं उसके एप्रोप्रिएट ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके बावजूद भी आपको आपके पर्टिकुलर कार्ड के एप्रोप्रिएट ड्राइवर्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करने हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली वो करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है, कितने तरीके हैं उसके करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी कंपनी का ग्राफिक्स कार्ड है। तो जैसे मार्केट में अभी जो हम डेस्कटॉप ग्राफिक्स कार्ड की बात करें, दो ही कंपनी है जो ग्राफिक्स कार्ड मैन्युफैक्चर करती है, ग्राफिक्स कार्ड के चिप मैन्युफैक्चर करती है, जिसका एक का नाम है AMD ATI और दूसरा है NVIDIA। तो अगर आपके पास NVIDIA का कोई ग्राफिक्स कार्ड है तो ये वीडियो डेफिनेटली आप ही के लिए है। ATI पे भी हम AMD और ATI का जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड की ही बात करने वाले हैं। तो आपका जो पर्टिकुलर मॉडल है वो आपको पता होना चाहिए। इन केस अगर आपको नहीं भी पता है कि आपके सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है वो कौन सा है और उसका मॉडल कौन सा है, तो भी आप उस पर्टिकुलर ग्राफिक्स कार्ड का एप्रोप्रिएट ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले तो आपको ये जो साइट है उस पर जाना है। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये GeForce की साइट है, geforce.com/drivers। जैसे ही आप ड्राइवर्स पे यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि बेसिक बिल्कुल 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है कि उनका NVIDIA वालों का एक सॉफ्टवेयर है GeForce Experience। अगर ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो यहाँ पे क्लिक करके, तो ये 75 या 78 MB का सॉफ्टवेयर है, पूरा इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में। और जैसे ड्राइवर बूस्टर जो सॉफ्टवेयर था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वो आपके ड्राइवर्स को स्कैन करेगा और आपको दिखाएगा कोई अपडेट वर्जन अवेलेबल है, वैसे ही ये सॉफ्टवेयर भी NVIDIA का सॉफ्टवेयर है, तो पर्टिकुलर ग्राफिक्स कार्ड के बारे में ही दिखाएगा, बाकी सारे ड्राइवर्स को नहीं दिखाएगा। तो अगर NVIDIA का कार्ड लगा हुआ है सिस्टम में या मल्टीपल कार्ड्स लगे हुए हैं और उसके ड्राइवर्स हैं वो आउटडेटेड हैं, तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा कि इस पर्टिकुलर ड्राइवर का नया वर्जन अवेलेबल है, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। ऐसा आपको एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, GeForce Experience जैसा कोई थर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है थर्ड पार्टी, तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो। तो मैनुअल सर्च में आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्राफिक्स कार्ड है कौन सा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, GeForce है, Legacy है, 3D Vision है, आपको उसमें से कौन से ड्राइवर्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद GeForce की कौन सी सीरीज़ का कार्ड है आपके पास। तो जैसे अभी 1080, 1060, 1070 सीरीज़ के जो ग्राफिक्स कार्ड रिलीज़ हुए हैं, उसके पहले 9 सीरीज़ थी, 900 सीरीज़, उसके पहले 800 भी थी, 800M, 700, 600, बहुत सारी पिछली जनरेशन थी ग्राफिक्स कार्ड की। उसमें से कोई ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है वो सीरीज़। उसके बाद यहाँ से आपको ग्राफिक्स कार्ड सिलेक्ट करना है कि कौन सा है पर्टिकुलर मॉडल, 1080 है, 1070 है, 1060 है। उसके बाद यहाँ से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाकर देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है वो भी पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आप एक्यूरेट ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सको। अगर आपने गलती से कोई रॉन्ग वर्जन इंस्टॉल कर दिया तो ग्राफिक्स में परेशानी आ सकती है, सही से ग्राफिक्स दिखेगा नहीं, प्रॉपर रिजोल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। और स्पेशली जब आप गेम्स खेलोगे, आपने ग्राफिक्स कार्ड लगाया है तो आप गेम्स खेलते होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट जो आपका ग्राफिक्स कार्ड है उसका एक्यूरेट बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सको और आपको कोई परेशानियां ना आए। तो यहाँ से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चूज़ करना है। उसके बाद जैसे ही आप स्टार्ट सर्च पे क्लिक करोगे आपको दिखा दिया जाएगा कि आपका जो अभी पर्टिकुलर वर्जन है वो कौन सा है और लेटेस्ट वर्जन है अगर अवेलेबल है। लेटेस्ट आपका ही जो इंस्टॉल वर्जन है वो लेटेस्ट है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका वर्जन जो इंस्टॉल्ड है सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो पुराना है और न्यू वर्जन अवेलेबल है, तो वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। आप सिंपली उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट और फाइनल तरीका जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका ग्राफिक्स कार्ड है कौन सा, या फिर ये सारी जो हेडेक है आपको नहीं लेनी है कि ये सब सिलेक्ट करना है, ये सब सिंपल तरीका है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे NVIDIA वाले बहुत ही एक यूज़र की जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हैं यूज़र एक्सपीरियंस को। तो यूज़र को जैसे पता ही नहीं है, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में क्या क्या कन्फिग्रेशन है, क्या क्या लगा हुआ है, लेकिन इन केस नहीं पता है और ये हेडेक सब
सब नहीं लेनी है तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको दिखा दिया जाएगा। तो देखिए ये जो सिस्टम है वो ये पर्टिकुलर एक जावास्क्रिप्ट है जो रन होगी और आपके ग्राफिक्स कार्ड को चेक किया जाएगा कि आपका ग्राफिक्स कार्ड है कौन सा और उसका करंट वर्जन और जो आपके सिस्टम में लगा हुआ है करंट वर्जन वो और एज वेल एज जो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल होगा वो आपको दिखा दिया जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है और आपके सिस्टम में कितने ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड आप यूज़ करते हो SLI में तो आपको पता चलेगा। SLI क्या है वो भी मैं फ्यूचर में समझाऊंगा, एनवीडिया की टेक्नोलॉजी है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1-2 सेकंड 3 सेकंड में ये पूरा स्कैन हो जाएगा और आपके सिस्टम में दिखा दिया जाएगा कि आपका पर्टिकुलर ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है। देखिए हो गया GeForce GTX 1060। अभी मैंने ये मेरा सेकेंडरी सिस्टम है, इसमें 1060 अपग्रेड किया है। इससे पहले 970 था, इसमें 1060 3GB छोटा सा ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है। अब इसका अभी करंट वर्जन ये इंस्टॉल्ड है सिस्टम में 375.70, लेकिन लेटेस्ट वर्जन जो है वो अवेलेबल हो गया है पिछले 7-8 दिनों से, जिसका वर्जन है 376.09। तो जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। आपको पूछा जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका सब डिटेल दिखाई जाएगी और उसके पहले पूछा जाएगा कि एग्री एंड डाउनलोड, ठीक है। अगर आप एग्री करते हो, वैसे आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, एग्री करोगे आपके पास डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपका ड्राइवर अपडेट कर दिया जाएगा और आपका ग्राफिक्स कार्ड बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में चलेगा। तो ये बिल्कुल एक सिंपल तरीका है किसी भी एनवीडिया यूज़र को अपने ग्राफिक्स कार्ड के अप्रोप्रिएट ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया, ये छोटा सा एक वीडियो था जो मेरे एक यूज़र ने रिक्वेस्ट किया था मुझे कि सर बनाइए इस पर। मैंने जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे बताइए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो. So till then, take care guys, learn more and spread the knowledge. Thank you so much.